हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं अंगद सिंह अवाना आप सभी साथियों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज से वीडियो वीपीडीओ एग्जाम, ठीक है, वीडियो वीपीडीओ यानी स्नातक स्तरीय एग्जाम के 10 दिन रह रहे हैं। अब इन अंतिम 10 दिनों में ऐसा क्या किया जाए जिससे हमें अधिक से अधिक अंकों का लाभ हो जाए, ठीक है। तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें। तो पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि अभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, उत्तराखंड हो या फिर जीएस हो, किसी भी सब्जेक्ट की यदि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कम से कम अभी के लिए इन 10 दिनों के लिए थ्योरी पढ़ना बंद करें। किसी और एग्जाम के लिए अच्छे से थ्योरी पढ़ लेना जब समय बहुत ज़्यादा होगा। अब अंतिम 10 दिनों में आपको केवल और केवल एमसीक्यूज की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए, चाहे हिंदी हो, हिंदी के एमसीक्यूज लगाइए, उत्तराखंड के एमसीक्यूज लगाइए, जीएस के एमसीक्यूज लगाइए और रीजनिंग के भी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाइए। और पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, उन्हें 2018 से लेकर 2025 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हैं ग्रुप सी के, जो यूके ट्रिपल एससी ने पूछे हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ग्रुप सी के, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, यहां से आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि आप कम से कम भी एक दिन में 2 प्रश्न पत्र भी लगाओगे तो कम से कम आपको 200 प्रश्न यहां से रीजनिंग के मिल जाएंगे। रीजनिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी होने वाली है। साथ ही साथ हिंदी में साहित्य की आपकी यहां से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, पिछले साल के जो आपके प्रश्न पत्र हैं। और जो मैं एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, एमसीक्यूज आपको हिंदी का लगाना है, उत्तराखंड के लगाने हैं और जीएस के लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। हिंदी में आप राजपाल जी की बुक ले सकते हो। हिंदी के लिए आप राजपाल जी की बुक ले सकते हो। राजपाल जी की जितने भी चैप्टर हैं इस बुक में, उनमें क्या है, बाद में 250 से 300 प्रश्न हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। वहां से आप चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, हिंदी भाषा का विकास हो, हिंदी वर्णमाला हो, विराम चिन्ह हो, शब्द रचना हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जितने भी चैप्टर हैं सबके 250 से 300 प्रश्न दिए हुए हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। तो वहां से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। हिंदी की मैं बात कर रहा था। उत्तराखंड में आप परीक्षा वाणी ले सकते हो। परीक्षा वाणी कौन सी, एमसीक्यूज, ठीक है। उत्तराखंड परीक्षा वाणी जो एमसीक्यूज आती है, जिसमें बहुविकल्पीय बहुत सारे प्रश्न होते हैं, वो आप ले सकते हैं। वहां से ज्यादा जितना 10 दिन में हो सकता है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। या फिर आप बीएस नेगी जी की भी बुक ले सकते हैं। बीएस नेगी जी की भी आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। एक बीएस नेगी जी की भी एमसीक्यूज बुक आती है, उससे या तो आप परीक्षा वाणी जी को कीजिए या फिर बीएस नेगी जी की बुक को कीजिए। 10 दिन में जितना भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कंप्लीट ही करनी है, जितना भी हो सकता है उतना ही आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। जीएस के लिए आप लूसेंट लगा सकते हैं। लूसेंट जो बहुविकल्पीय है, ठीक है, एमसीक्यूज फॉर्म में जो आती है जो बुक, लूसेंट मोटी सी बुक होती है, उसके आप कम से कम इकोनॉमी वाला और जियोग्राफी वाला पार्ट तो कर ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमी और जियोग्राफी से प्रश्न आ रहे हैं। और रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिए, पिछले सालों के जितने भी रीजनिंग में प्रश्न पूछे हैं वो कर सकते हैं। पिछले वर्षों में जितने भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे हैं, चाहे वो यूके पीएससी ने पूछे हों, चाहे यूके ट्रिपल एससी ने पूछे हों, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज कीजिए। अभी इन बचे हुए 10 दिनों में जितना भी आप एमसीक्यूज करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ने का यही फंडा होता है। मान लीजिए जो भी हमने चैप्टर कवर कर लिया, फिर हमें उसके एमसीक्यूज लगाने चाहिए। एमसीक्यूज से क्या है, एमसीक्यूज से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा याद भी होते हैं। मान लीजिए आपने कोई थ्योरी पढ़ी और फिर आपने एमसीक्यूज लगाए, तो अब आपको इसे ज्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता रह नहीं जाती। एमसीक्यूज से आपको याद हो जाते हैं प्रश्न। तो वही फंडा अभी हमें आप अपनाना होगा। जितने भी अपने थ्योरी वाला सेक्शन पढ़ा है, हमें ज्यादा से ज्यादा उसके एमसीक्यूज लगाने चाहिए। वो हमारे याद भी रहेगा ज्यादा दिनों तक, और एमसीक्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी होती है प्रश्नों की, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यूज ही लगाने हैं, ठीक है। और राजपाल की बुक आप 10 दिनों में कवर भी कर जाओगे। ये हिंदी वाली बुक आप 10 दिनों में कवर कर जाओगे।
और क्योंकि जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ के प्रश्न आ रहे हैं, तो इकोनॉमी के प्रश्न आ रहे हैं, जियोग्राफी के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप ये वाला पार्ट तो कम से कम कीजिए ही। आपको छोड़ना क्या है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। इतिहास का मध्यकालीन जो भारत है वो पूरा का पूरा आप छोड़ दीजिए, यहाँ से प्रश्न कम बन रहे हैं यूके ट्रिपल एससी की ओर से। मतलब अगर समय रहता, ठीक है, और समय होता 2 महीने का, तो मैं कहता भाई सभी पढ़ लो, लेकिन अभी इसे छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पिछले 2023 से कोई प्रश्न मध्यकालीन भारत से नहीं बना, तो इस पार्ट को छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा पार्ट है। आप प्राचीन भारत के एमसीक्यूज लगाइए, आप आधुनिक भारत के एमसीक्यूज लगाइए, आप इकोनॉमी के एमसीक्यूज लगाइए, आप जियोग्राफी के एमसीक्यूज लगाइए, आप पॉलिटी के एमसीक्यूज लगाइए, लेकिन मध्यकालीन छोड़ दीजिए, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास समय कम है और कैपेसिटी भी कम है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी आप छोड़ सकते हैं इस समय, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना, आप इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए आप कंप्यूटर के लिए भी कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ने मत बैठ जाना, कंप्यूटर के भी आप एमसीक्यूज लगाइए। कोई भी कंप्यूटर की कोई भी बुक हो आपके पास जिसमें एमसीक्यूज हो वे लगाइए आप, आपको फ़ायदा मिलेगा बच्चों। इन 10 दिनों को, ये जो 10 दिन हैं इनको अपने हाथ से जाने मत दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाइए, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी वनडे एग्जाम हो, अंतिम रणनीति केवल किसकी होती है? एमसीक्यूज की होती है। अंतिम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाने चाहिए। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अलग अलग बुक से अब एमसीक्यूज लगाने का समय नहीं है, तो केवल और केवल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, यानी पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगाइए, उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। और मैं तो कहूँगा कि हिंदी, जीएस, जीके, इनके मिला के इन तीनों की जो बुक हैं उनके साथ साथ में आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। 12 से 13 अंकों का आपको फायदा होने वाला है इन्हीं 10 दिनों में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे 21 सितंबर के बाद में, फिर मैं कोई आपके लिए मोटिवेशन वीडियो बनाऊंगा, इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।